पटना में टीवी9 का सत्ता सम्मेलन जारी है और इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। देखिए आप। देखिए, मुख्यमंत्री आज भी वही है और कल भी वही रहेंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के शिल्पीकार हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आगे भी कबूल है सबको। तो उनका जो नारा है कि 25 से 30 नीतीश, तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे 5 साल अगर आप लोग जीत कर आते हैं। इसमें प्रश्न कहां उठता है? नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं, आगे भी वही रहेंगे। नीतीश कुमार जी लगातार विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और ये बिहार बनाया है उन्होंने, किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। किसका नाम लूं? श्री बाबू के बाद एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिसने कोई नींव भी डाला हो। देखिए, 1.5 साल पहले लालू जी का बयान निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो क्या कह रहे थे। लालू जी कह रहे थे कि नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए देखिए, सत्ता के विरोध में बैठा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे पता नहीं चलता है। सत्ता में बैठकर यदि कोई सिस्टम नहीं चल रहा हो तब गलत हो सकती है। और बिहार में बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई कौन, इस सवाल पर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। और जहां तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये कल भी किंग मेकर के रोल में रहा है और आज भी किंग मेकर के रोल में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लालू प्रसाद जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तब वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना था। लालू जी भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ रहा है। नीतीश जी भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में ही था, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह समझा कि पूरे बिहार के विकास के लिए, समृद्धि के लिए एक अच्छा रोड मैप तैयार करने वाला नेता, विजनरी नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर बिहार भेजा। मोदी जी को 14 में उन्होंने नेता नहीं माना, ये मैं बोलता हूं। 17 में मान लिया, फिर हम साथ हो गए। और टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नीतीश जी की सरकार को 2 भाग में बांटूंगा। 2005 से लेकर 2012-13 तक नीतीश जी को 10 में 5, 6, 7 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब वो आए तो बिहार में कुछ सुधार होता दिखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चूंकि लालू जी का जो जंगल राज था उसमें इतना अंधेरा था कि एक छोटा दिया भी जला तो लोगों को प्रकाश दिखा। लेकिन फिर भी मैं उस प्रयास के लिए उन 6-8 सालों के लिए नीतीश जी की सरकार को 8 नंबर 6 नंबर दूंगा, पहले 8 साल के लिए। लेकिन 12 से लेकर 25 तक नीतीश कुमार को 2 या 3 अंक ही मिलने चाहिए। 2 या 3 अंक सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि काम तो उनको भी 0 ही देता है। 2 और 3 इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम वापस से अपहरण, रंगदारी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जिस लेवल पर लालू जी के राज में था। उतना ही बस क्रेडिट दे रहा हूं और कुछ नहीं। 2014 के बाद से नीतीश कुमार ने शासन का काम ही छोड़ दिया है। विशुद्ध तौर पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। एक बार हमको भी बेवकूफ बनाकर हमसे भी मदद ले लिए। और प्रशांत किशोर ने टीवी9 के सत्ता सम्मेलन में तेजस्वी यादव को चुनौती दे डाली। वो चुनौती क्या है, आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, भाई यहां पर ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होकर दिखा दो। मैट्रिक पास होकर दिखा दो, मैं जनसुराज वापस ले लूंगा, आपको नेता मान लूंगा, आप ही का प्रचार करूंगा। मैट्रिक पास हो जाओ। चलिए ठीक। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है। भाई लालू जी के परिवार में कोई नहीं हुआ। अरे हम मजाक नहीं, देखिए बच्चे भी हंस रहे हैं। ठीक। आप देखिए कितना बड़ा जाति है। नहीं आप लोग ऐसे ठीक है कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई, जिस समाज में ठीक तो पास नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा चैलेंज देके जाते हैं। ठीक है। ये आएगा, ये लोग ये बोलेगा सामाजिक न्याय, समाजवाद, ये वो। पूछिएगा भैया जरा समाजवाद पर 5 मिनट बोलिए, आपके कैमरे बोलिए कि समाजवाद है क्या, समाजवाद के तत्व क्या है, समाजवाद की क्या विचारधारा है, समाजवाद से समाज का कैसे फायदा हो सकता है। इस पर 5 मिनट तेजस्वी जी सब हम लोग को ज्ञान दे दीजिए, पूछिएगा जरूर।
और TV9 सत्ता सम्मेलन में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने और क्या-क्या बातें कही हैं, आइए सुनते हैं। अभी बहुत एक सुगबुगाहट है कि क्या अभी आप इंडिया गठबंधन में ही हैं ना? जी जरूर, यही तो दुर्भाग्य है कि बिहार में खास करके गरीब पिछड़ा समाज के लोग अगर संघर्ष करके अपने मुकाम तक अगर पहुंचना चाह रहे हैं तो हजारों एलिगेशन उनके ऊपर लगता है, और जबकि हर मंच से, हर प्लेटफॉर्म से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर पिछले 1.25 साल से, और 1.25 साल ही नहीं, 3-4 सालों से लगातार, 3 साल से लगातार बीजेपी से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कह रहे हैं कि हम 40 विधायकों वाली पार्टी बनाएंगे वीआईपी को। क्या इतनी सीटें आपको मिलेंगी? तेजस्वी यादव देने को तैयार हैं कि आप 40 विधायकों वाली पार्टी बनाएंगे? भाजपा ने 4 विधायक लिया, हम आने वाले समय में 40 विधायक बनाएंगे, ये मेरा संकल्प है। सीटें कितनी लेंगे? 40 विधायक आपके आएंगे? सीट तो आप सबको पता है। हमने मार्च में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन हमने वाल्मीकि नगर में किया। वहाँ पे हम लोगों ने कई एजेंडा को पास किया है, जिस एजेंडा में बिहार में 2 नंबर की कुर्सी अति पिछड़ा समाज को, वीआईपी पार्टी को मिले डिप्टी सीएम का, वो हमने हमारे एजेंडा में है। और TV9 के बिहार सत्ता सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। धर्म के नाम पर समाज में हो रहे विवाद को लेकर उन्होंने नसीहत दी। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं मानता हूं कि धर्म को तो, देखिए मैं एक मिसाल देता हूं, आज नहीं दे रहा हूं, बहुत जमाने से देता हूं, कि अगर आप किसी कमजोर निस्सहाय की सहायता करते हैं खामोशी के साथ, और आपको कुछ दिन के बाद पता चले कि मैं भी उस आदमी के लिए कुछ करता हूं खामोशी के साथ, तो आप मुझे इज्जत की निगाह से देखेंगे। आपके दिल में मेरे लिए प्रेम भाव जागेगा कि यार ये भी अच्छा काम करता है। लेकिन अब तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ता था, अगर आप मेरे चुनाव क्षेत्र में आते और लाखों रुपया भी खर्च करते अगर लोगों की सहायता करने में, तो मेरे दिल में आपके लिए प्यार नहीं पैदा होता। मेरे दिल में मुझे डर लगता कि ये अगले चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं।